बच्चों ने बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब होली मिलन के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि होली तो वर्ष वर्ष हम मनाते हैं और मनाते ही रहेंगे, लेकिन जो वास्तविक होली है, जिसको हम आध्यात्मिक होली कहेंगे, तो उसमें दो चीज हैं। एक है जलाना और दूसरा है मनाना। तो जलाना क्या है? दुनिया में तो लकड़ियों को जलाते हैं, कंडों को जलाते हैं, उसमें जौ गेहूं जो भी है उनको भूनते हैं और फिर उनको बांटते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता में बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि बच्चे अपने पुराने संस्कारों को जलाना है। जब पुराने संस्कार जल जाएंगे, माना पुराने संस्कार रूपी बीज जल जाएंगे, तो जो बीज जल जाता है फिर वो दोबारा से अंकुरित नहीं होता है। तो बाबा ने हमें कितना समझाया है कि हमारे जो जन्म जन्मांतरों के पुराने संस्कार हैं उनको जलाओ। जलाने से उनका वंश भी खत्म हो जाएगा, फिर वो दोबारा से नहीं उत्पन्न होंगे। जब वो जल जाएंगे फिर क्या करना है? फिर मनाना है। क्या मनाना है? देखो, भारत एक गरीब देश है और कल उस गरीब देश का कितना सारा सामान, कपड़े, रंग खराब हो जाएगा। तो बाबा ने हमको क्या कहा? अभी भी मुरली में हम क्या सुन रहे हैं? मिक्की माउस नहीं बनना है, कहा ना? सुना सबने? नहीं सुनी ये बात? हमको क्या करना है? फिर कौन सी होली मनानी है जी? कौन सी वाली? अंश तो जला दोगे आज, कल भी तो मनानी है ना। तो कल क्या है? उसको सेलिब्रेट करना है, खुशियां मनानी है और परमपिता परमात्मा जो शिव हैं उनके संग के रंग में रहना है। तो इसको कहते हैं सच्ची सच्ची होली मनाना। इसको होली मिलन कहते हैं। ठीक है? बाकी तो हमारे बीच में हमारी दीदियां भी हैं, हमारे अतिथिगण भी हैं, वो बहुत कुछ बताएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपनी आदरणीय गीता दीदी जी, जो अभी तो रुड़की से आए हैं लेकिन यहाँ पर भी काफी सेवाएं दे चुके हैं, चारों तरफ ही सेवा देते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। तो हम, जैसे कि अभी बात चल रही थी आध्यात्मिकता की, कि बाबा ने हमारे को बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य बताए हैं। त्योहार हैं बहुत सारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, लेकिन हर एक त्योहार के पीछे कोई ना कोई बहुत गूढ़ रहस्य है, जिससे बहुत अच्छी हमारे को शिक्षाएं भी मिलती हैं, हमारी विल पावर बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है। जैसे आज के इस होली मिलन में बहुत बड़ी कहानी है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। कहानी बहुत बड़ी है और आप सब ने सुनी भी होगी, समझते भी होंगे, लेकिन सार रूप में इसका यही है कि प्रहलाद, जो कहें कि प्रभु की औलाद होते हुए भी उसके ऊपर कितने कष्ट आते हैं, और किससे आते हैं कष्ट भी, परिस्थितियां भी कहें, रुकावटें भी कहें इस आध्यात्मिक जीवन में। उनके जो खुद के पिताजी हैं, खुद जो अपने आप को भगवान समझते थे, कहते थे मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो, मेरे को ही मानो। लेकिन फिर भी हमने यही सुना है कि कितने भी कष्ट हो फिर भी एक बल, एक निश्चय से कि ईश्वर कौन है उनको बहुत अच्छी तरह से पता था, और वो हर जगह क्या होते चले गए? बचते चले गए, विजय प्राप्त करते चले गए। तो कितनी भी हमारे सामने इस समय हम वास्तव में सच्चे सच्चे कौन है? सभी आत्माएं ईश्वर श्री बाबा की असली असली संतान है, हम महसूस भी करते हैं। और कितने भी कष्ट आए फिर भी हमारे को यही शिक्षा मिलती है कि आखिरकार सत्यता किसकी होनी है, विजय किसकी होनी है? प्रभु की जो औलाद है। परिस्थितियां भी आएंगी, बातें भी आएंगी, और इसके साथ साथ हमारे को दिखता, समझ में आया कि भले जलाया है तो जलाया किसको है? जला कौन है? बुआ ने लेकर के प्रहलाद को बैठी थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ? वो बच गया और वो जल गई। तो बुराइयों को हमारे को अपनी खत्म करना है
और जिससे फिर हम आत्मा पवित्र होकर के, सच्ची होकर के फिर वापस अपने घर जाएंगे। तो सच्चा जो वास्तव में मिलन है वो आत्मा और परमपिता परमात्मा का ही है। तो हम आज के दिन ये भी एक अपने आप से संकल्प करेंगे कि कोई ना कोई हम अपनी बुराई को त्यागेंगे और उसके साथ हमारे को कोई ना कोई शक्ति अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय दीदी जी का। दीदी जी ने संक्षेप में होली का अर्थ समझाया। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता श्री गोपाल लारसन जी हैं। आप वैसे तो सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उसके अलावा भाई जी की अगर मैं विशेषता बताऊं तो बहुत ही मिलनसार हैं। भाई साहब ने बहुत सारी पुस्तकें ब्रह्मा कुमारी के लिए भी लिखी हैं, संस्था के काफी संपर्क में हैं। भाई साहब से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो होली मिलन के बारे में भाई साहब भी संक्षेप में अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय श्री गोपाल लारसन भाई जी। ओम शांति। इस होली मिलन कार्यक्रम का भव्य संचालन कर रहे भ्राता सुशील भाई जी, राजयोगिनी आदरणीय बहन जी मंजू दीदी जी, आदरणीय बहन जी राजयोगिनी मीना दीदी जी, आदरणीय बहन जी गीता दीदी जी और अन्य मेरी बहनें तथा जिनका स्वागत हमने अभी किया, मेरी छोटी बहन अरुमा रावत जी जो इस क्षेत्र की माननीय विधायक अभी अभी निर्वाचित हुई हैं, और मेरे साथ आए किसान कांग्रेस के हमारे महासचिव अनिल पुंडीर जी, विश्व मानव के स्टेट हेड हर्ष हसीन जी और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता और मेरे अधिकता साथी सतीश दुबे जी, और संत समाज से उनके साथ आए हमारी दिव्य विभूति और सभी भाई बहनों। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमें जो बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि जो नारी जाति है, नारी है, उसको हमेशा अग्रणी रहना है। बाबा ने हमेशा अग्रणी रखा, और आप देख ही रही हैं कि मम्मा जगदम्बा सबसे पहले अग्रणी रही, फिर प्रकाशमणि दादी अग्रणी रही, फिर दादी जानकी अग्रणी रही, और फिर अभी रत्नमोहिनी दादी हमारी चीफ हैं। तो जब ये चुनाव हो रहे थे तो मैं सोच रहा था, मैं भी टिकट मांग रहा था, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में बार बार एक सवाल आता था कि मुझे मिले ना मिले, लेकिन मेरी छोटी बहन को मिलना चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है महिला सेल की, और साथ साथ कुछ कर सकती है, और एक जज्बा है। और मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके सबके आशीर्वाद से, आपके योग बल से और आपकी शुभ भावना से अरुणा रावत जी इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होकर विधानसभा पहुंची हैं। ये आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करता हूं। जहाँ तक होली मिलन की बात है, तो मैंने तो बाबा के घर आकर के बहुत कुछ सीखा है। पहले जो लौकिक दुनिया में मेरे अंदर भी वही बुराइयां थी जो प्राय होती है, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, 5 बुराइयां हम सबको खा रही हैं, और उसको इस होली पर जला देना चाहिए। रात रेडियो मधुबन पर 1 घंटा कार्यक्रम था, उसमें भी हमने यही अनुरोध किया कि हम एक सीरीज चला रहे हैं, मूल्यनिष्ठ समाज में हमारी भूमिका। तो मैं समझता हूं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की सबसे बड़ी भूमिका है
समाज को वैल्यू बेस्ड बनाने में। और चाहे तीज त्योहार कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य एक है, हम सबको पवित्र बनना है। और जो हम अपने आत्म स्वरूप में रहना अगर सीख जाएंगे, अगर हम राजयोग का अभ्यास करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से हम परमात्मा को पा सकेंगे, परमात्मा के साथ संवाद कर सकेंगे और परमात्मा की औलाद बन करके उनसे अपना हक मांग सकेंगे। ये केवल और केवल ब्रह्मा कुमारी संस्थान में ही मिल सकता है। मैं चंद शब्दों में होली के बारे में चंद पंक्तियां दे रहा हूँ। होली रहना है हमें होली पर। होली का मतलब अंग्रेजी का शब्द है होली, यानी पवित्रता। होली रहना है हमें होली पर, विकारों का दान करो होली पर, चले प्यार की पिचकारी होली पर, उड़े मस्ती का गुलाल होली पर, बैर वैमनस से मिटाएं सब होली पर, प्यारों को भी गले लगाएं होली पर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन सब की होली जलाएं हम होली पर, पावनता की पहल करें हम होली पर, मिलावट से जंग लड़े हम होली पर, हरे वृक्षों को न कटने दें हम होली पर, पर्यावरण की रक्षा करें हम होली पर, भक्त प्रहलाद को याद करें हम होली पर, परमात्मा का ध्यान करें हम होली पर, रह न जाए कहीं कोई बुराई होली पर, ऐसी होली का जलाएं हम होली पर, चांद की चांदनी से नहाए हम होली पर, शांत स्वरूप आत्मा कहलाएं होली पर, हर आत्मा को सन्मार्ग दिखाएं होली पर, परमात्मा का योग लगाएं होली पर। तो निश्चित रूप से एक सबसे बड़ा पर्व हमारे लिए है, सबसे बड़ा अवसर हमारे लिए है। मुझे तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे परमात्मा की जो सानिध्य है, परमात्मा शिव का जो सानिध्य है वो मुझे मिला। और जो मेरी दिव्य विभूति यहाँ पर बैठी है मंच पर, राजयोगिनी बहनें, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ से आने से पहले मुझको भी बहुत क्रोध आता था, लेकिन जब मैं यहाँ आया और बाबा का बच्चा बनने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से क्रोध पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इसी तरह से मैं अधिवक्ता व्यवसाय से वकालत में हूँ, कचहरी से ज़्यादा मेरे ख्याल से विकार कहीं नहीं होते। तो उस जगह अगर हम काली की कोठरी में बैठ कर के बेदाग रह जाएं, तो ये बाबा का करिश्मा ही है और बाबा ये सब कराता है। और मैं तो गदगद हूँ कि जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मुझे मिला है, वो सब परमात्मा शिव की देन है और उन्हीं का ये शरीर है, उन्हीं की ये आत्मा है। जब चाहे ले लें। मैं तो यही कह सकता हूँ, आप सबको पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी बहन अरूपा रावत को फिर से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद कि वे यशस्वी रहें, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और होली के रूप में वो जो नारी शक्ति का जो प्रतीक है, जो ऊंचाइयां छूनी चाहिए, जो नारी अग्रणी है समाज के अंदर, जिसको परमात्मा भी चाहते हैं कि नारी हमेशा आगे रहे, उसका वो नेतृत्व करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। भाई साहब ने एक परिचय तो अपना खुद दे दिया, एक विशेषता और बता देता हूँ। जो पोएम आपने पढ़कर सुनाई है ना, ऐसी वो रोज सुबह सुबह लिखते हैं, डेली। ये बड़ी विशेषता है। तो बाबा के बच्चे बने हैं और अपने परिवर्तन भी बता दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय भाई साहब का। अभी हमारे बीच में हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय मीना दीदी जी उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं कि उनको 40 साल हो गए हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होकर अपनी सेवाएं देते हुए। उन्होंने यहाँ के तो वो इंचार्ज हैं ही हैं, उसके अलावा देहरादून और देहरादून से संबंधित जितने भी सेवा केंद्र हैं उन पर आप बहुत अच्छी तरह से अपनी सेवाएं देते हैं। हमारे बीच में है, कुछ रोग का हिसाब किताब था, बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है, उनके लिए ताली बजा दें। तो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, आदरणीय दीदी जी से सुनना चाहेंगे कि होली का आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। आज के होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में मंच पर आसीन हमारे
आदरणीय देहरादून सब जोन संचालिका राजयोगिनी मंजू दीदी जी और आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हरिद्वार की विधायक अनुपमा रावत जी और साथ ही साथ हमारे भ्राता गोपाल नारसन जी और साथ ही साथ हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय गीता बहन जी और मंच संचालक हमारे सुशील भाई जी और सभा में उपस्थित हमारे प्रिय आत्मन भाई और बहनों, बहुत सुंदर आज हम सभी का मिलन हो रहा है। मिलन तो सदा है और सदा ही रहेगा। होली मिलन समारोह, तो आज बाबा ने हम सबको भी बहुत अच्छा होली का अर्थ समझाया है। एक होली का अर्थ होता है पवित्रता और एक होली का अर्थ होता है कि होली, होली माना जो कुछ हो गया सब कुछ हो गया, बीत गया। और तीसरा होली अर्थात तीसरी होली कौन सी है? जो ये रंगों की होली कहो या रंगों की होली से पूर्व होती है विकारों की होली जला देना। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, विकार हैं, कमी कमजोरियां हैं, उन सभी को जलाना। अभी अभी आपने सबने अर्थ समझा था, कहानी तो सुन ली थी, लेकिन वो एक प्रतीक मात्र है। वास्तव में जो आवश्यकता है, जो हम दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, वो हम व्यक्तियों से नहीं हैं, किसी वस्तुओं से नहीं हैं, लेकिन हम अपनी ही बुराइयों से, अपने ही विकारों से हैं। और उसका ज्ञान हम सबको परमात्मा ने इस संगम युग पर कराया है कि आप यदि सचमुच में सुख और शांति में जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर जो विकारों की प्रवेशता है, 5 विकारों की, उनको जलाएं। और जलाने के लिए भी बहुत अच्छी बात बताई कि अग्नि में जिस प्रकार से कोई भी चीज डाली जाती है तो वो जल करके राख हो जाती है, उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह से वो अग्नि तो व्यक्ति को, वस्तु को जला देगी, लेकिन जो हमारे अंदर विकार विराजित हैं उनको जलाने के लिए इस अग्नि की आवश्यकता नहीं, लेकिन वास्तव में इसके लिए चाहिए योग अग्नि। योग अग्नि कैसी होती है? देखें, आप सभी देखते ही होंगे कि जब हमारा मन किसी के साथ गहराइयों तक डूब जाता है तो उसको योग ही कहते हैं। जैसे मीरा श्री कृष्ण के प्यार में डूब गई तो उसे दुनिया की कोई सुध बुध नहीं थी। राधा और प्रेम, श्री कृष्ण का प्यार दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, तो वो भी क्या होती थी? गोपिकाएं भी डूब जाती थी तो उनको भी अपनी सब सुध बुध भूल जाती थी। इसी तरह से जब आत्मा परमात्मा के प्यार में डूब जाए और जितना वो डूबी रहेगी तो सचमुच में उतना ही वो अग्नि बनकर के हमारे विकारों को जला देगी, राख कर देगी और हम उतना ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो जब हमारे अंदर के विकार जल जाते हैं तो सचमुच में अंदर में वो खुशी, अतीन्द्रिय सुख जो उपजता है, उसमें आकर के हम खुशियों में जो नाचते हैं, गाते हैं, उसी का प्रतीक अगले दिन होली खेलना दिखाते हैं कि सब मिलकर के
होली खेलते हैं रंगों में, तो कौन से रंगों में रंगना है? ये रंग तो जो कल खेलेंगे वो थोड़ी देर तक 2-4 घंटे खेलेंगे और उसके पश्चात क्या करते हैं? साबुन लगा करके रगड़ रगड़ के अपने आप ही उतार भी देते हैं, उतार देते हैं ना। तो फिर किस लिए रंगा उस रंग को आप सबने? वास्तव में रंग वो रंगना है जिसके लिए भक्ति मार्ग में भी एक गीत याद आ रहा है कि मेरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंगना जो धोबी धोए सारी उमरिया, लेकिन रंग ना ही छूटे। तो वो प्यार, प्रभु के प्यार में जब आत्मा रंग जाती है तो सचमुच में वो रंग उसके सारे विकारों को समाप्त कर देता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। जब वो अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में आ जाती है तो उसको वो सुख और शांति की अनुभूति हो जाती है। तो आज के दिन हम सभी वो रंग भी खेले, हम उसके लिए नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन असली रंग वास्तव में यही है कि हम ज्ञान के रंगों से स्वयं को भी रंगें और सर्व दुनिया की आत्माओं को भी रंगें, ताकि हमारे अंदर के विकार समाप्त हो जाएं और हम अपने जीवन में सच्ची सच्ची सुख और शांति की अनुभूति कर सकें। इन शब्दों के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी आदरणीय दीदी जी का। दीदी जी ने बहुत ही संक्षेप में होली का आध्यात्मिक अर्थ बताया, जिसमें खास बात बताई कि जलाना है योग अग्नि में, योग अग्नि में जलाने हैं अपने पुराने संस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय दीदी जी का। अभी हमारे बीच में हमारी आदरणीय प्रियंका दीदी जी उपस्थित हैं। आप हमें योग अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाती है या योग क्या है, हम उसका अभ्यास कैसे करें, इसके बारे में बताएंगी हमारी आदरणीय प्रियंका दीदी जी। आप सब भी अपनी मनोअवस्था उसी अनुसार सेट करना, ताकि योग अग्नि प्रज्वलित हो सके और हमारे अंदर के जो विकार हैं वो सभी स्वाहा हो जाए, अर्थात जल जाए। प्रियंका दीदी जी। अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट लें और अपने मन में उठने वाले विचारों को शांत करें। और स्वयं के ध्यान को अपने सभी अंगों से हटाते हुए प्रकृति के मध्य एकाग्र करें और स्वयं को विचार दें, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। महसूस करें, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, एक ज्योति पुंज प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ, न्यारी हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, मैं राजा हूँ।
इस शरीर का संचालन करने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और एक कानों द्वारा सुनती हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा प्रकृति के मध्य विराजमान महसूस करें। एक सितारा मस्तक पर चमक रहा है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अब महसूस करें कि मैं आत्मा मस्तक से उठकर ऊपर की ओर जा रही हूँ। स्वयं को बुद्धि रूपी नेत्रों से देखें। महसूस करें एक सितारा मेरी प्रकृति से उड़कर ऊपर जा रहा है। चांद तारों के भी पार, पृथ्वी के वायुमंडल से भी पार, ऊपर की ओर उड़ता जा रहा है। अब स्वयं को महसूस करें कि मैं सितारा, मैं आत्मा एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया हूँ जहाँ चारों ओर लाल सुनहरे रंग का प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ मेरे समान असंख्य सितारे चमक रहे हैं और इस दुनिया में चारों ओर शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। ये वही दुनिया है जहाँ मेरे शिव पिता रहते हैं। ये परम धाम, शांति धाम, वो लाल प्रकाशमय दुनिया जहाँ से मैं आत्मा नीचे आती हूँ सृष्टि मंच पर अपना पाठ बजाने। यहाँ मैं आत्मा, मैं सितारा अपने शिव पिता के घर में आई हूँ, क्योंकि यही मेरे शिव पिता के रहने का स्थान है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे मेरे शिव पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। सामने देखें, उस सितारे के सम्मुख मेरे शिव पिता हैं, जो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु के समान है और शिव पिता से प्रकाश और किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। शिव पिता पवित्रता के सागर हैं, शांति के सागर हैं और उस सागर से शक्तियाँ किरणों और के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा उनकी किरणों रूपी बाहों में समाती जा रही हूँ। महसूस करें प्रकाश और किरणों के बीच में मैं आत्मा असीम शांति और सुख का अनुभव कर रही हूँ। कुछ देर महसूस करें शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। अब मैं आत्मा इस सुख और शांति का अनुभव कर वापस इस सृष्टि मंच पर लौटती हूँ। स्वयं को नीचे आता हुआ देखें कि मैं आत्मा पुनः सृष्टि मंच पर लौट रही हूँ। इस शरीर में प्रकृति के मध्य विराजमान होती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
इस प्रकार से अपने मन और बुद्धि के द्वारा अगर रोजाना अभ्यास करेंगे तो हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो दग्ध हो जाएंगे अर्थात जल जाएंगे। अभी हमारे बीच में हमारी आदरणीय बहन अनुपमा रावत जी उपस्थित हैं। आप नव निर्वाचित हरिद्वार ग्रामीण की विधायक हैं, साथ साथ राष्ट्रीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं। हमने तो हमारे भाई साहब से बात जैसे की थी, श्री गोपाल नारसन जी से हमारे बीच आए, हमने तो सम्मान करना था, फिर भी इस अवसर पर आए हैं तो आप अपने मन के उद्गार हम सबके बीच रखें। हमारी आदरणीय बहन अनुपमा रावत जी, आप ताली बजा सकते हैं। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए यहाँ मंचासीन मेरी दीदी जो बैठी हैं, भाई साहब बैठे हैं, एवं मेरे बड़े भाई गोपाल नारसन जी, उमीर जी, भाई संदीप दुबे जी, श्री अरुण चौधरी जी, धीरज चौहान जी, एवं सामने बैठे सभी सम्मानित मेरे भाई बहन, मैं अनुपमा रावत जो कि हरिद्वार ग्रामीण से निर्वाचित हुई हूँ। सर्वप्रथम मैं भगवान शिव जी को बहुत बहुत शीश नमाते हुए यही कहूँगी कि ईश्वर की कृपा से आज मुझे ये सम्मान मिला है, ये उत्तरदायित्व मिला है कि इस क्षेत्र की सेवा मैं कर सकूं प्रभु के मार्गदर्शन से। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे ये शक्ति प्रभु देंगे कि मैं इस क्षेत्र की जो आकांक्षाएं हैं, जो जन अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा कर सकूं। मेरा परिचय भाई साहब ने दिया है। मेरा नाम अनुपमा रावत है और हरिद्वार ग्रामीण से मुझे ये अवसर मिला है। अपनी इस बेटी को उन्होंने, हरिद्वार ग्रामीण के लोगों ने यहाँ से विधायक के रूप में चुना है और मैं आज इस पावन धाम के को साक्षी रखते हुए ये वादा करती हूँ कि मैं अपने आगे का जो जीवन है पूरी तरीके से हरिद्वार ग्रामीण और इस क्षेत्र के विकास की ओर समर्पित करूँगी और इसकी शक्ति जो है प्रभु मुझे देते रहेंगे। और आज मेरे लिए ये खास दिवस है क्योंकि मुझे इतने पावन और इतने बड़े मंच का, जो कि पूरे विश्व स्तर पर एक अपनी ख्याति, अपना एक नाम रखता है, ब्रह्म कुमारी आश्रम। मेरे परिवार के कई सदस्य इस संस्था से जुड़े हुए भी हैं और मुझे स्वयं कई बार जो माउंट आबू है जहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ खुद भी जाने का अवसर मिला। एक बार मैं अपने माता पिता के साथ भी वहाँ गई थी बचपन में, और तो बहुत एक असीम शांति वहाँ मिलती है। वहाँ का जो वातावरण है उस समय ऐसा लगता है कि हम कोई दैविक जीवन में जो है प्रवेश कर चुके हैं, एक स्पिरिचुअल जीवन जीने को मिलता है जहाँ पर व्यक्ति जो है एक दूसरे के प्रति त्याग, समर्पण का भाव रखता है, ईर्ष्या से दूर होता है और वो यही सोचता है कि हमें समाज में, विश्व में, देश में जो है शांति और एक दूसरे के लिए कर्तव्य निष्ठा और प्रेम सद्भाव की जो भावना ब्रह्म कुमारी से मिलती है वो अपने आप में एक मिसाल है। और एक जो मेरे को सबसे अलग अनुभूति जब भी मैं वहाँ हमारे ब्रह्म कुमारी भाई बहनों से मिलती हूँ तो एक देखने को मिलता है कि आपस में बराबरी का जो दर्जा दिया जाता है, जिसमें सब लोगों को समान रूप से देखा जाता है और यही समाज में संदेश दिया जाता है कि हमें समाज में जो व्याप्त त्रुटियाँ हैं और कोई
अगर कोई व्यक्ति कहीं पर गलत मार्ग पे लेते जा रहा है तो सबको मिलकर उससे घृणा नहीं करनी है, हमें उसको सद्मार्ग की तरफ लाना है। और ये जो भाव है ये अपने आप में बहुत सुखद है। और ये पूरी कोशिश, क्योंकि मैं खुद, जो मैंने कहा कि परिवार के कई सदस्य ब्रह्म कुमारी से, मेरे आश्रम से जुड़े हुए हैं, संस्था से जुड़े हुए, मैंने खुद ये महसूस भी किया, अनुभूति भी की कि कहीं पर भी ऐसे कोई बात होती है तो उस बात से हटकर ये लगते हैं कि हमें मेरा और इसकी बात ना करते हुए सबको एकजुट होकर जो है अच्छा कार्य करना है। और यहाँ पर जिस तरीके से जो माहौल है जिसमें स्वयं व्यक्ति को महसूस होता है कि मैं भगवान से जो है, ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ा हूँ, जो संवाद है मेरा ईश्वर से सीधा हो रहा है। एक औलाद और एक पिता, परम पिता का जो संवाद है वो लगता है कि जैसे एक माता पिता से एक औलाद जो है संवाद करती है, बात करती है, तो वो एक एहसास जो है इस संस्था जो है अपने आप में देती है। मैं यहाँ जो अपना पूरा जीवन जिन लोगों ने हमारी, चाहे मेरी दीदी हो, मेरे भाई हो, जिन्होंने समर्पित किया है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने की, विश्व में, देश में शांति और सद्भाव लाने की, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। और आप सभी से मुझे आगे भी इस क्षेत्र में, क्योंकि राजनीतिक जीवन की मेरी शुरुआत है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, और मेरे को ये उम्मीद है कि समय समय पर आप सबका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के मार्गदर्शन में मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए नए जो है आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित कर सकूंगी। इसकी शक्ति मुझे प्रभु भी देंगे और आप सबका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ। आज होली के इस अवसर पर, महापर्व में, मैं यही कहूँगी कि हम सबके जीवन में ये रंगों का जो पर्व है, जो ये उत्साह उमंग का पर्व है, जो है आपस में सुख समृद्धि लाए और हम लोग एक दूसरे के प्रति सद्भाव का, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की मदद का, एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ने का, मदद करने का और समाज में कुछ अच्छे कार्य करने के लिए ये पर्व हमें प्रेरित करे। और आप सभी को मैं आखिर में होली की शुभकामनाएं भी देती हूँ और यही कहूँगी कि प्रभु हम सबको शक्ति दे, प्रभु हम सबको अच्छे मार्ग में हमेशा अग्रसर होने के लिए जो है अपना आशीर्वाद दे। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और हम विराजमान मेरी बहनों का और भाइयों का धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने अपनी इस छोटी बहन को, अपनी इस बेटी को आज सम्मान दिया, ये अवसर दिया कि मैं इतनी बड़ी संस्था के सामने, अपनी बड़ी बहनों के सामने अपने भी विचार आप सबके सम्मुख रख सकूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी का कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि परमात्मा से, भगवान से डायरेक्ट संबंध कैसे पिता और संतान की तरह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कराया जाता है। हमारे बीच आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय बहन जी का। ताली बजा दो बहन जी के। अब हमारे बीच में हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी जी उपस्थित हैं और आप भी लगभग 4 दशकों से अधिक समय से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हैं और देहरादून से संबंधित जितने भी सब सेंटर हैं उनके आप इस समय, वैसे तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी या दीदी भी इसको नहीं स्वीकार करते, लेकिन हम दिल से स्वीकार करते हैं कि हमारा जो सब जोन है उसकी आप जोनल हेड भी हैं। बाकी हम हमारे बीच में हैं। हम तो आपसे आशीर्वाद और दृष्टि चाहेंगे, क्योंकि आपने दृष्टि का महत्व बहुत सुना होगा। कई बार हम आपस में भी पूछते हैं तो कहते हैं भाई आपकी कृपा दृष्टि है, कहते हैं ना, किसी संत महात्मा जी से पूछते हैं कि भाई कैसे हो आप, तो वो कहेंगे स्वामी जी, महात्मा जी आपकी कृपा दृष्टि है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे बीच में दीदी जी उपस्थित हैं, तो आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहे, बस हमें ऐसे ही आशीर्वचन दे दें आदरणीय मंजू दीदी जी।
शांति। सब बोलो मिलके ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का महामंत्र बोलने में तो बहुत साधारण है, लेकिन अगर इसको जीवन में उतार लिया जाए तो सचमुच जीवन में शांति का फव्वारा फूट सकता है। वैसे भी हम बताते हैं, जब कभी आपका मन अशांत हो तो आप चुपचाप शांति में बैठ जाएं और मन में इस मंत्र का जाप करें, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो थोड़ी ही देर में मन हमारा शांत हो जाएगा, हम विचलित नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं। आज हम होली मिलन के पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में हमारी बहन अनुपमा जी आए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी विजय हासिल की है अपने ग्रामीण क्षेत्र में, और बाबा भी बहनों को हमेशा आगे रखते हैं। हमें बेहद खुशी है कि हमारी बहन इस एरिया की विधायक बनी है, और मैं तो चाहूँगी कि हर क्षेत्र में अगर हमारी बहनें बन जाएं तो मैं समझती हूँ इस भारत का उद्धार हुआ ही पड़ा है, इस संसार का उद्धार हुआ ही पड़ा है। क्योंकि जितनी भी विकृतियाँ समाज में हैं, इसको सुधार करने की शक्ति जो एक बहनों में है। मेरे भाई मुझसे नाराज नहीं होंगे, भाई बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन खुदा ने, परमात्मा ने जो बहनों को एक विशेषता दी है, वो ये विशेषता है कि बहनें सभी की बुराइयों को सहन कर लेती हैं और सहन करके उनको सुधारने का प्रयास करती हैं। और भाई थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं अगर किसी की कोई बुराई कमी देखते हैं। तो मैं समझती हूँ परमात्मा शिव ने भी प्रजापिता ब्रह्मा को अपना माध्यम बनाया, लेकिन इस संस्था में बहनों को लीडर बनाया ताकि तुम मनुष्यों को इतना ऊंचा उठा सको कि देवत्व तक पहुंचा दो। तो ये कार्य बाबा ने बहनों को दिया, और समाज में भी अगर हमारी ऐसी बहनें खड़ी हो जाएं तो हम सब मिलकर के इस संसार का सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और धार्मिक उत्थान बहुत आसानी से कर सकती हैं। तो आज के इस होली मिलन में, होली मिलन का मतलब ही होता है पवित्र मिलन, जहाँ हमारे विचार एक दूसरे से मिलते हों, बहुत शुद्ध विचार हों, श्रेष्ठ भावनाएं हों। ऐसी भावनाओं के साथ, आत्मीयता के साथ अगर हम एक दो से मिलन करते हैं तो उस मिलन को कहते हैं होली मिलन। तो आज हम सबका मिलन बहुत ही सुंदर विचारों के साथ, बहुत ही सुंदर संकल्पों के साथ हो रहा है। ऐसा ही मिलन हम सदा करते रहे। हर एक के लिए अपने दिल में बहुत ही आत्मीयता रखें, बहुत शुद्धता रखें, बहुत पवित्रता रखें, स्नेह रखें, निस्वार्थ भाव रखें। तो ये मिलन हम पूरा साल भर भी मना सकते हैं, पूरा जीवन भी मना सकते हैं। मेरी शुभ भावना है आप सबके लिए। आज से ये संकल्प लेकर जाएंगे कि हम सब के साथ ऐसा पवित्र मिलन हमेशा करते रहेंगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आप सबको इस होली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मुबारक देती हूँ। ओम शांति।